बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कबीरदास की पदावली का ये दूसरा पद पढ़ेंगे। देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचितय की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगुत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पाणी। कूट कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी। टाटी का तात्पर्य टटिया से है, पर्दा। सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, है ना। माया बांधी माने बांधना, बंधन। दुचितय, है ना। देखिए, की दोई थूने गिरानी, है ना। थूनी होता है ये जो दो खंबे होते हैं जिन पर झोपड़ी की छत टिकी होती है। मोह बलिंडा, बलिंडा माने बेड़ा, आप लोग जानते ही हैं। जो मोटी बल्ली जो होती है जिसके ऊपर बांस, एक कहें कि बांस की बल्ली जिस पर ये जो है झोपड़ी जिस पर टिकी होती है ना। तृष्णा छान, तृष्णा तृष्णा माने होता है लोभ, लालच, प्यास। छान परी घर ऊपर, छान माने छप्पर होता है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, भांडा फूटना मतलब उजागर हो जाना। जोग जुगत कर संतो बांधी, जोग जुगत मतलब योग युक्तियों से। निर्चु चुए न पाड़ी, चुए माने गिरे ना, निर्चु माने नीचे, पानी माने पानी। कूट कपट काया का निकस्य, निकस्य माने बाहर निकाला। कूट कपट माने कूड़ा कचरा। हर की गति जब जानी, जानी माने जानना। हर की गति माने ईश्वर की, ईश्वर को जब समझा। आंधी पीछे जो जल बूटा, बूटा माने बरसा। प्रेम हरि जन भीना, है ना। भीना माने भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान माने सूर्य, प्रगटे माने उदित होना। उदित भया तम सीना, तम माने अंधकार, सीना माने छीण हो जाना, खत्म हो जाना। अंधकार क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखिए, इस पद के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जो ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित जो समस्त विषय विकार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जिस विषय विकार और अज्ञानता बस जीव इस संसार में भटका रहता है, जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो सारे जो है विषय विकार उसके खत्म हो जाते हैं। साधक को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और इसी को कबीरदास ने झोपड़ी और आंधी के माध्यम से, रूपक अलंकार इसमें झोपड़ी और आंधी के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि हे भाई, ज्ञान की आंधी आ गई। संतो भाई, हे भाई संतों, या कह ले कि हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई। अब भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। तो जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई जो टटिया है, छिपने के लिए, बचने के लिए, आंधी से बचने के लिए जो
टाटी लगाई जाती है, जो पर्दे लगाए जाते हैं, वो उसी प्रकार क्या हो गए, वो आंधी उस आंधी के आने से उड़ गए, है ना। कहने का तात्पर्य कि उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे मन में, मेरे हृदय में जो सारे भ्रम थे वो क्या हो गए, दूर हो गए। कि भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रही न बांधी रे। जब तेज आंधी आती है तो आंधी आने पर बचाव के लिए लगाई गई टाटी जो होती है वो टाटी उड़ जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने पर जो भी अज्ञानता थी वो सारी अज्ञानता क्या हो गई, खत्म हो गई। सारे भ्रम क्या हो गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। अब वास्तविकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका भेद अब मैं समझने लगा हूं। देखिए, माया रही न बांधी रे। ये जो माया रूपी रस्सी थी, बंधन, बांधी माने बंधन, जो माया रूपी रस्सी थी वो माया रूपी रस्सी भी क्या हो गई, टूट गई। माया रूपी रस्सी क्या हो गई, टूट गई। अर्थात मोह माया के सारे बंधन समाप्त हो गए। अब होता क्या है कि दुचिते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब देखिए, जैसे जब आंधी आती है, तेज आंधी के वेग से छप्पर में लगी हुई जो दो थूनियां होती हैं वो थूनियां गिर जाती हैं, है ना। तो जिस प्रकार से जो तेज आंधी के आने पर छप्पर में लगी हुई जो दो थूनियां होती वो थूनियां गिर जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मोह और आसक्ति की, जिन पर जो है ये जीव इस संसार में टिका हुआ है ना, वो मोह और आसक्ति के स्तंभ जो है, मोह और आसक्ति के रूपी जो खंभे हैं वो भी क्या हो गए, ढह गए, गिर गए। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी जो छप्पर है ना, मोह बलिंडा टूटा। मोह रूपी जो बलिंडा है, बलिंडा माने क्या, बेड़ा। तो जो मोह और आसक्ति से जो जीव इस संसार में पड़ा हुआ है, उसकी मोह, उसकी आसक्ति भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जोग जुगुत कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि तृष्णा रूपी जो छप्पर है ना, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी जो छप्पर है, उस छप्पर को संभाले हुए जो बलिंडे हैं, जो सहतीर जिसको बोलते हैं, कि टूटने पर जो शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी क्या होता है, गिर जाता है। कहने का तात्पर्य, जब बलिंडा टूटा तो बलिंडा के टूटने पर जो छप्पर, इस तृष्णा रूपी जो छप्पर को संभाले हुए जो बलिंडा था, वो उस बलिंडे के टूटते ही अहंकार रूपी छप्पर नीचे गिर जाता है ना। छानी परी घर ऊपर जो है छप्पर जो रखा हुआ है, वो छप्पर क्या होता है, अहंकार के गिरने से, उस बलिंडा के गिरने से, बलिंडा माने जो मैंने बताया अहंकार की खत्म होने से वह क्या होता है, छप्पर टूट जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। और अब मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही समस्त जो हृदय में व्यक्ति के मन में जो भी सांसारिक अहंकार है, वो शारीरिक अहंकार खत्म हो जाता है। जैसे छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं। देखिए, मैंने बताया आपके कुबुद का भांडा फूटा। जब छप्पर गिरता है तो जिस प्रकार से छप्पर के गिरने से मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, बर्तन टूट जाते हैं, उसी प्रकार से जो बुराइयां हैं, जो कुबुद्धि हैं, जो बुरे विचार हैं, वो सब सारे बुरे विचार ज्ञान के आने से वो सारे बुरे विचार क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इस प्रकार से जोग जुगत कर संतो बांधी। हे संतों, कबीरदास कहते हैं कि हे संतों, इस प्रकार से योग और युक्तियों के माध्यम से, है ना, जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मैंने वास्तविकता को समझ लिया कि ये जो बाहरी छप्पर अर्थात जो ये मोह माया है, ये सब क्या है, व्यर्थ है। और मैंने क्या किया, योग और युक्तियों से, सद्वृत्तियों से, अच्छे आचरण की सहायता से मैंने अपने इस शरीर रूपी छप्पर का पुनः निर्माण किया। जोग जुगत कर संतो बाधी,
मतलब योग और युक्तियों के माध्यम से मैंने इस शरीर का पुनः निर्माण किया। और निर्चु चुए न पाड़ी, निर्चु चुए न पाड़ी का मतलब यह है कि छप्पर फिर से जब बनाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें से पानी न चुए। तो मैंने इस शरीर रूपी छप्पर का पुनः निर्माण किया योग और युक्तियों के माध्यम से। अब मैं इसमें जो सांसारिक आसक्तियां हैं, जो बुराइयां हैं, है ना, जो सांसारिक विषय विकार है, उस सांसारिक विषय विकार रूपी जल के एक भी बूंद, है ना, इस शरीर में, मतलब बुराइयां इस शरीर में बिल्कुल ना आ सके, इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूं। अब कूट कपट काया का निकस्या हर की गति जब जानी, कबीरदास जी कहते हैं कि कूट कपट काया का निकस्या, हृदय में मन में जो बुरे विचार थे, उन सारे बुरे विचारों को, उन बुद्धियों को, बुरे विचारों को मैंने अब काया का निकस्या, काया मैंने शरीर, निकस्या मैंने निकाल दिया, अपने शरीर से मैंने बाहर निकाल दिया। जब मुझे ईश्वर का ज्ञान हुआ, जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, वास्तविकता का ज्ञान हुआ, उस निराकार ब्रह्म का ज्ञान हुआ, तो मैंने अपने शरीर से सारी बुराइयों को बाहर कर दिया। आइए देखते हैं, आधी पीछे जो जल बूटा, इस प्रकार से ज्ञान की इस आंधी के उपरांत ईश्वर के भक्ति रूपी जो जल की वर्षा हुई, उस जल की वर्षा में प्रेम हरि जन भीना, ईश्वर के समस्त जन, समस्त भक्त जन भीग गए, अर्थात वो क्या हो गए, भक्ति से सराबोर हो गए, भक्ति से अभिभूत हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जल वर्षा के उपरांत, कहे कबीर भान के प्रगटे, कि इस वर्षा के उपरांत जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञानता रूपी अंधकार का सदैव के लिए विनाश हो गया, अज्ञानता रूपी अंधकार का सदैव के लिए नाश हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञानता रूपी अंधकार क्या हो गई, सदैव के लिए नष्ट हो गई, मिट गई, खत्म हो गई। ठीक, एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा तो उसको 2 बार 3 बार देख करके अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, चलिए।